हेलो भाई, कैसे हो? तो कल हम क्वेश्चन लेके आए थे टाइम एंड वर्क के। उसी में कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं जो आज का कॉन्सेप्ट अलग है। और देखिए क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। और आप भी कमेंट के माध्यम से जवाब जवाब दीजिएगा। तो लो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 60, 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए यदि ए को हर पांचवें दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाए तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए कौन पूरा कर सकता है। ए, कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी सी तीन लोग हैं कि नहीं। ए, बी और सी। कह रहा है ए कर रहा है 60 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कर रहा है 20 दिन में। अलग अलग करेंगे तो अब देखिए काम हो कैसे रहा है। काम हो रहा है कि यदि ए को हर पांचवें दिन, कौन से दिन देखो, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस रखेंगे और जो पूछा जाए उस पे, पांचवें दिन, कौन से दिन, पांचवें दिन, देन बी और सी द्वारा सहायता दी जाए। किस 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 के द्वारा सहायता दी जा रही है? सहायता देने आ रहे हैं बी और सी। तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखो, अब कह रहे हैं पांचवें दिन, तो पहले एक मान लो ये काम है, ये क्या है, एक वर्ग लाइन है, ये काम है। तो कह रहा है ए ने काम शुरू किया होगा। शुरू कौन कर रहा है? ए। उसके, अब कह रहे हैं पांचवें दिन बी और सी काम पे लग जाए, पांचवें दिन सहायता करने आए। तो ए ने 4 दिन तक तो काम किया होगा ना। अब इनकी पहले क्या करेंगे, पहले हम इनकी क्षमता निकालेंगे, पहले कुलकार और फिर क्षमता निकालेंगे इसकी। तो पहले क्षमता निकालेंगे। तो देखिए क्षमता कैसे निकालेंगे, पहले हमें इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 60, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एलसीएम हो गया 60। अब ए है, ए 60 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक 60 से भाग दे देंगे ना। क्षमता गुणे समय वो बताया था ना हमने, कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। तो देखिए, और बी 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 की क्षमता कितनी होगी? तो बी की क्षमता, तो 30 से भाग देंगे तो बी की क्षमता 2 आ जाएगी। और सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। तो देखिए ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 2। और सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 3। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाती है? क्षमता। देखिए अब कह रहा है जो ए है, ए वो पूरे, ए तो काम कर ही रहा है, ए न जा रहा है ना आ रहा है। आ कौन कौन रहे हैं? बी और सी। कब आ रहे हैं? पांचवें दिन। तो पहले 4 दिन तक किसने काम किया होगा? ए ने किया होगा कि नहीं? 4 दिन। और एक काम कितना कर रहा है एक दिन में? एक तो 4 दिन में कितना काम होगा? 4 दिन, 4 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि ए के साथ कौन कौन और आ गया? बी और सी। ए तो काम कर ही और रहा था, बी और सी और आ गए। अब पांचवें दिन, कौन से दिन? पांचवें दिन। अब देखिए पांचवें दिन बी और सी आ गए हैं, तो काम क्या हो गया? अब देखो बी और सी, ए बी सी तीनों काम कितना कर रहे हैं? 1, 2, 3, 6। तो काम कितना कर रहा है? 6। अब काम हो कितना गया है? दिन हो गए 5 और काम हो गया 10। तो 10, 10 के 60 में कितने स्लॉट बन जाएंगे? 4 और 6, 10। काम कितना हो गया? 10। तो 10, 10 के कितने स्लॉट बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे कि नहीं? और एक स्लॉट कितने दिन का है? 5 दिन का। 6 × 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, 30 आएगा कि नहीं आएगा? तो बस यही आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी
क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही से नहीं दिख रहा है। कह रहा है ए किसी काम का 1/4 भाग, ये क्वेश्चन सही से दिख रहा है। ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी किसी काम का 40%, देखो बी किसी काम का 40% भाग 40 दिन में करता है, पूरा कर सकता है, तथा सी किसी काम का 1/3 भाग 13 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा? अब इसमें क्या बताना है तुम्हें, क्वेश्चन में अब तुम्हें लगाना नहीं है, ये लगाना तो है ही, लेकिन ये बताना कौन सा व्यक्ति है ए बी सी में जो सब जल्दी काम खत्म करेगा। तो जल्दी काम खत्म करेगा तो टाइम कम लेगा ना, जो जिसका टाइम कम लेगा वही जल्दी काम करेगा। तो बस लगा, इसमें कह रहा है ए ए क्या कर रहा है, 1/4 भाग 10 दिन में। अब देखिए ए 1/4 भाग 10 दिन में, 1/4 तो टोटल काम कितना हो गया 4, उसमें से एक कितने दिन में कर रहा है 10। देखिए टोटल काम क्या हो जाता है, मतलब ये लिखा 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू 2 हो गई, उसमें से एक भाग है ये। ऐसा ही मतलब होता है कि 1/4 का मतलब है, 1/4 मतलब का एक 4 का एक अंश ऊपर लिखा है कि नहीं, तो ऐसा ही 1/4, 4 में से 1/4 है, तो एक जो एक काम है वो 10 दिन में हो रहा, तो 4 काम कितने दिन में होगा, 40 दिन में होगा कि नहीं होगा, बोलो टोटल काम 40 दिन में होगा कि नहीं। ऐसे ही बी, अब देखो बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है, देखो पार्ट परसेंटेज पढ़ेंगे तो आपको जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा, पहले परसेंटेज पढ़ाएंगे तब पार्ट परसेंटेज उसमें बताएंगे। देखो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, और कितने दिन में हो रहा है 40 दिन में। अब देखो भाई 2/5 टोटल काम कितना है 5, उसमें से 2 हो रहा है, 2 कितने दिन में हो रहा है 40 दिन में, तो एक काम कितने, 2 बराबर 40 के, तो एक बराबर कितने के हुए 20 के, तो एक काम 20 दिन में होगा, तो 5 काम कितने दिन में होगा 20×5 = 100, तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, बी पूरा काम करेगा 100 दिन में, ठीक, पूरा काम टोटल टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। अब सी क्या कह रहा है, तथा सी किसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में पूरा करता है, 1/3 भाग, सी 1/3 भाग 13 दिन में, तो 1/13 दिन में करेगा, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 13×3 = 39। अब यही पूछ रहा था कार्य, अब क्या कह रहा है पूरा, सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा, तो सबसे पहले कौन करेगा जिसका समय कम लगेगा, तो ये 39 दिन में कर रहा था ये। अब देखो यहाँ लिख दे रहे, ए पूरा काम 40 दिन में कर रहा है, अब बी पूरा काम 100 दिन में कर रहा है, और सी पूरा कार्य 39 दिन में कर रहा है। तो सबसे तेज काम कौन कर रहा है, आप ही बताइए, सी करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे और जवाब भी उतने अच्छे से देंगे। क्या कह रहा है, जब पी अकेले कोई काम करता है तो उसे पी और क्यू द्वारा साथ मिलकर काम करने में लगने वाले समय से 25 दिन ज़्यादा लगते हैं, लेकिन क्यू अकेले काम पूरा करने में पी और क्यू द्वारा साथ मिलकर काम करने में लगने वाले समय से 9 दिन ज़्यादा लगता है। पी और क्यू मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पी है, पी जब पी अकेले कोई काम करता है, जब पी अकेले कोई काम करता है तो उसे पी और क्यू द्वारा मिलकर लिए गए, मतलब पी और क्यू द्वारा मिलकर लिए गए
मिलकर लिए गए समय से, ये मानो यहाँ से लिए गए समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। जब पी अकेले कोई काम करेगा और पी और क्यू द्वारा मिलकर लिए गए समय से 25 दिन अधिक लगेंगे। लेकिन जब क्यू अकेले काम करेगा, कौन, क्यू अकेले काम करेगा, तो क्या होगा, पी और क्यू द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेगा। पी और क्यू द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेगा। कब, जब क्यू अकेले काम करेगा। भैया जब क्यू अकेले काम करेगा तो 9 दिन अधिक लेगा, जब पी अकेले काम करेगा तो 25 दिन अधिक लेगा। तो देखो ये ये पी, ये पी और ये क्यू। तो कह रहा है ये अकेले काम करेगा तो ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से, ए नहीं पी, सॉरी, पी और क्यू द्वारा मिलकर लिए गए समय से, पी और क्यू मिलकर, मतलब पी प्लस क्यू काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जब पी और पी प्लस क्यू मिलकर काम कर रहे हैं उससे कितना दिन अधिक ले रहा है, 25 दिन। तो यहाँ लिख लो 25 दिन अधिक ले रहा है। हाँ देख, ये हमें पता नहीं, ये निकालना है और हमें ये निकालना है। नहीं, ये एक भी नहीं निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये हमें अननोन है, ये हमें ना ये पता है ना हमें ये पता है। लेकिन हमें ये पता है कि जो P प्लस क्यू द्वारा लिए गए समय से ये 25 दिन अधिक लेगा, P अकेले काम करेगा, और Q अकेले काम करेगा तो P प्लस क्यू द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेगा। तो देखो ये लिखा 9 दिन, तो ये यहाँ लिख लेंगे 9 दिन अधिक लेगा। ठीक, अब क्या है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है P और Q मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, P प्लस क्यू। अब हम अगर बेस मेथड से जाएंगे, हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। अगर तुम बेस से लगाओगे तो क्या है, x मानोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। x यहाँ हो जाएगा x प्लस 25 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 9, इन दोनों का फिर अगर तुम एलसीएम लोगे फिर काटोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे बहुत। देखो जो 25 दिन अधिक ले रहा और 9 दिन अधिक लेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 25 और 9 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 25 ने 225 हो जाएगा कि नहीं, और इसका ही अंडर रूल ले लेंगे। तो 225 का अंदर अंडर रूल कितना हो गया, 15 हो जाएगा नहीं, 15 के वर्ग होता है कितना, 225। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15। नहीं आया समझ में। देखो जितने दिन अधिक अधिक वाले हों उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, उनका अंडर रूट ले लो। अधिक अधिक वाले हों तो उनका दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, उनका अंडर रूट ले लो। ठीक, अब कहेगा अब जैसे यही क्वेश्चन कह सकता था पी काम कितने दिनों में करेगा, तो ये 15 जोड़ देंगे दोनों में तो आंसर आ जाएगा। ठीक, आया समझ में कि नहीं। देखो कह रहा पी कितना दिन अधिक ले रहा था, 25 दिन, और क्यू कितना दिन अधिक ले रहा है, 9 दिन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और उसका अंडर रूट ले लिया तो बस आंसर आ गया। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मीना एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है, कुमार इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 10 दिन पहले कुमार काम छोड़ देता है। कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा, हमें टोटल निकालना, टोटल डेज कितने डेज लगेंगे। देखो मीना क्या कर रही है, मीना, ये मीना है और ये कुमार है। मीना 20 दिन में कर रही है और कुमार 30 दिन में। ठीक भाई, मीना 20 दिन में, कुमार 30 दिन में। अब कह रहे हैं वे दोनों मिलकर काम करें। देखो मिलकर काम करेंगे, काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 10 दिन पहले कुमार काम को छोड़कर चला जाता है। मानो ये कोई काम है,
ये काम है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 30 का 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 20 से भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, यहाँ 30 से भाग देंगे 2 बार। इन इन दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 2 और 3 आ जाएगी कि नहीं? अब मान लो यही काम है, ये 60 काम है, मतलब ये बर्ग बर्ग लाइन है, ये काम है हमारा। तो कह रहे हैं 10 दिन पहले काम कौन छोड़े? यहाँ कहीं काम समाप्त हो रहा था, इस जब काम समाप्त हो रहा था, काम पूरा, देखो जब काम पूरा होने से 10 दिन पहले ही कुमार काम छोड़कर चला गया, तो लास्ट के 10 दिन किसने काम किया होगा? जब कुमार भाई चले गए तो लास्ट के 10 दिन किसने काम किया होगा? मीना ने किया होगा कि नहीं? मीना एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30 हो जाएगा नहीं? बोलो भाई। ठीक है। अब काम बच कितना गया? 30। और 30 काम कौन कौन करेगा? दोनों करेंगे कि नहीं करेंगे? 10 दिन तो ये डे नहीं है, सॉरी, ये काम है। 30 काम हो गया कितने दिन में? 10 दिन में। अब काम बचा कितना? 30 ही तो बचा है। 30 हो गया, 30 बचा, तो 30 दोनों मिलकर करे होंगे, कह रहा है ना क्वेश्चन, दोनों मिलकर काम शुरू किए। तो दोनों कर कितने? 3 2 5, 5 से भाग दे देंगे, 5 6 के 30। तो 6 दिन इधर लग गए और 10 दिन इधर लग गए, तो टोटल काम डेज कितने लगेंगे? 16 दिन होंगे कि नहीं होंगे? 6 इधर और 10 इधर। 10 अकेले उसने काम किया था और 6 दिन दोनों मिलकर काम किए, तो टोटल कितना समय लगेगा? 16 दिन लगेगा नहीं? हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करना था, ऐसे करेंगे लग जाएगा, लेकिन और इससे भी एक सरल मेथड बताएंगे, देखिए। अब देखो कैसे हम और सरल कैसे कर सकते हैं। जो काम छोड़कर जा रहा है उस पर जबरदस्ती काम करवा लो। देखो जाएगा कहाँ? साले यहाँ काम कर। अगर जो काम छोड़कर जा रहा है उस पर जबरदस्ती काम करवा लेंगे उतने ही दिन, जितने दिन तक वो छोड़ कर जा रहा है। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है, ए 20 दिन में और 20 30 दिन में। ठीक। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं? अब छोड़ के इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 2 हो जाएगी क्षमता। ये थी क्षमता 3 2। ठीक। अब कह रहा है कौन? कुमार। जो कुमार भाई साहब हैं वो 10 दिन पहले काम छोड़कर जा रहे हैं, तो कुमार 10 दिन पहले काम छोड़कर जा रहे हैं, तो कुमार से हम 10 दिन में एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। कह कुमार से कहेंगे नहीं, हम रुपए नहीं देंगे अगर काम तुम पूरा नहीं करोगे, तो 10 दिन तक और काम जबरदस्ती कुमार से 10 दिन काम करवा लो। तो एक दिन में कुमार कितना काम कर रहे हैं? 2, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? भाई एक दिन में काम कर रहे कुमार, एक दिन में कुमार, ये भी लिख दिया हमने। जो कुमार हैं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। तो 2 कार्य कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे? 20 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताओ। एक दिन में 2 कर रहे हैं तो 10 दिन एक्स्ट्रा करवाओगे तो 20 कर लेंगे कि नहीं? अब ये कर लेंगे 20, तो क्या करेंगे भाई? काम ज़्यादा बढ़ा देंगे, नहीं तो इसमें 20 जोड़ लो, तो काम कितना हो जाएगा? टोटल 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। 80। अब दोनों से काम करवा दो 3। भाई हमने जितने दिन कुमार छोड़ के जा रहे थे उतना ही दिन हमने एक्स्ट्रा काम करवा लिया, तो वो एक्स्ट्रा काम कुल कार्य में जोड़ दिया और दोनों से कार्य करवा लेंगे। तो दोनों कर कितने रहे? 5 कर रहे ना, 5 से डिवाइड कर दो, 16 5 80 होता, बस ये आंसर था। तो उतना नहीं करना पड़ता, अलग अलग निकालना पड़ता। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। ए बी से 5 गुना तेजी से काम कर सकता है। ए है बी से 5 गुना तेजी से काम कर सकता है और काम पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। ए और बी अलग अकेले अकेले, मतलब अलग अलग अकेले अकेले काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो अकेले अकेले पूछा है, काम कितने दिनों में करेंगे। तो कह रहा है ए बी से, देखो ये बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ए बी से 5 गुना तेजी से काम करता है। ए है बी से 5 गुना अधिक तेजी से काम करता है। ए तो ए की क्षमता 5 हो गई,
बी की क्षमता कितनी हो गई, 1। क्षमता हमें पता हो गई, यहाँ से क्षमता निकाल ली ना हमने। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 1। अब देखो काम क्या है, अब अब हम कुल कार्य तभी निकालेंगे कि किसी का, देखो क्षमता हमें पता है, अब समय तो पता होगा तभी तो कुल कार्य निकालेंगे। अब देखो हमें बी की क्षमता पता है, बी की क्षमता हमने निकाल ली 1, और बी का समय भी दिया रखा है कितना, 60 दिन। बी पूरा कार्य करने में कितना दिन ले रहा है, 60। तो क्षमता गुणे समय करेंगे तो कुल कार्य आ जाएंगे कि नहीं। तो कुल कार्य कितना हो गए, 60। अब कराने किससे, देखो कराने नहीं, अब यहाँ हमें क्या करना है, कुल कार्य हमने निकालिए 60, लेकिन कुल कार्य हमें निकालना ही नहीं थे, क्वेश्चन अलग दूसरी लैंग्वेज कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 5 गुने तेजी से काम करता है और काम पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है, बी से 60 दिन कम लेता है। अब देखो बी से 60 दिन कम ले रहा है, यहाँ अनुपातिक मात्रा कितनी है, 5 और 1। यहाँ बी से कितने दिन कम ले रहा है, अनुपातिक मात्रा के बराबर, अनुपात के हिसाब से 4 कम ले रहा है नहीं। तो 4 बराबर दिया कितने के, 60 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 15 के। 1 की मान कितना आ गया, 15। तो बी काम कितने दिनों में करेगा, 15। ओ सॉरी, देखो अब क्षमता है 15 और 1, तो क्षमता गुणे समय कुल का रह जाएगा कि नहीं। ये 1 काम कर रहा है, ये 5 कर रहा है, तो टोटल काम कितने, ये देखो पहले हम क्षमता को गुणा करवाएंगे, तो 15 और 75, ये तो क्षमता का आएगा। समय कितना होगा, 15 और 75। समय तो देखो जो तेज काम करेगा वो समय तो कम लेगा कि नहीं लेगा। देखो 15-75 आंसर हो जाएगा। देखो हमें क्या करना था, देखो और सम कायदे से समझो। देखो क्षमता का दिया हुआ है, क्षमता यहाँ से हम दोनों की क्षमता निकाल ली, ए और बी की। ए और बी की क्षमता कितनी, 5:1। ए बी से 5 गुना तेज काम कर रहा है, तो ये क्षमता हो गई 5 और 1। अब क्षमता, अगर समय, क्षमता और समय एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर क्षमता है 5 और 1, तो समय लगेगा 1 और 5 में, समय का अनुपात। और कह रहा है बी बी है 60 दिन कम लेता है, ए कह रहा है, और काम पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है, कौन, ए लेता है नहीं। यहाँ कितना कम ले रहा है, 4। तो 4 बराबर 60 के और 1 बराबर 15 के। हम यहाँ से निकाल लिया 15 और 75, बस यही आंसर था। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मिलेंगे, एकांतर दिनों में कार्य करने वाले क्वेश्चन को लेके बहुत अच्छे से बताएंगे।